जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही जब आपको मार दे तो इससे बड़ा विश्वासघात क्या हो सकता है। अब ऐसा ही कंगना रनौत के साथ के हुआ। कंगना रनौत के मामले में भी कुछ कुछ ऐसे ही हुआ है। फिल्म अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत पर जिस तरह से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने हमला किया, वो अपने आप में एक बहुत बहुत खतरनाक ट्रेंड है, एक बहुत बड़े खतरे की ये आहट का संकेत है। हालांकि कुछ लोग जो कंगना विरोधी हैं, नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, वो बहुत खुश हो रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ कंगना को कुछ सबक सिखाया गया। जो लोग राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के ग्राहक हैं, ऐसे भी कुछ लोग जो हैं बड़े आनंदित हो रहे हैं, लेकिन उनको इतनी समझ नहीं है कि ये जो कुछ हुआ ये अपने आप में बहुत बड़े खतरे का संकेत है और आने वाले दिनों में ये आपको एक ऐसे खतरे की तरफ आगाह कर रहा है जिससे बचने के लिए आज ही कड़े कदम उठाना बहुत जरूरी है। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कंगना रनौत के साथ जो कुछ हुआ उसको मैं आज से ठीक 40 साल पहले भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ जो कुछ हुआ मैं उससे जोड़कर देख रहा हूं। कुछ लोगों को ये जो कंपैरिजन है वो थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसको आप समझिए कि जिस तरह से इंदिरा गांधी के साथ हुआ था, इंदिरा गांधी ने जिस तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और वो ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर आज आपके मत जो हैं अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि भिंडरवाला ने जिस तरह से आतंकी गतिविधियों को स्वर्ण मंदिर के अंदर अंजाम देना शुरू किया था, उसको देखते हुए ये जो ऑपरेशन किया गया, ये ऑपरेशन उस वक्त जो है करना बहुत जरूरी था और इंदिरा गांधी ने जो ऑपरेशन किया ये उस वक्त देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था। लेकिन इसको लेकर कुछ लोगों के सेंटीमेंट हर्ट हुए और उनके जिनके सेंटीमेंट हर्ट हुए उन्होंने ऐसे ही 2 सिख जो सुरक्षाकर्मी थे इंदिरा गांधी के, उनको अपना जो है मोहरा बना लिया और इंदिरा गांधी के ही सुरक्षा कर्मियों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी प्रधानमंत्री निवास के भीतर। ये क्या था? ये दरअसल एक ऐसे व्यक्ति जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, यानी सुरक्षाकर्मी, जो आपका सुरक्षाकर्मी है, प्रधानमंत्री का सुरक्षाकर्मी है, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही जब आपको मार दे तो इससे बड़ा विश्वासघात क्या हो सकता है। अब ऐसा ही कंगना रनौत के साथ के हुआ। कंगना रनौत के मामले में भी कुछ कुछ ऐसे ही हुआ है, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आप ये सोच कर जाते हैं कि आप सुरक्षित हैं। एयरपोर्ट पर जो जवान आपकी तलाशी ले रहे होते हैं, एयरपोर्ट पर जो तमाम जवान आपके बैग की चेकिंग कर रहे होते हैं, जो इस बात के लिए जिम्मेदार होते हैं कि आपके फ्लाइट के अंदर कोई हथियार ना जाए, जो इस बात के जिम्मेदार होते हैं कि आपकी फ्लाइट के अंदर कोई आतंकी ना जाए, कोई हाईजैकर ना जाए, उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसी महिला, कोई एक ऐसा कांस्टेबल जो है जिसने वर्दी तो सीआईएसएफ की पहन रखी है, यानी जो आपको दिख तो सुरक्षा कर्मी रहा है, लेकिन उसके अंदर जो है क्या चल रहा है ये आप नहीं जानते। और उसकी एक भी चूक, उसका एक भी कॉम्प्रोमाइज, उसका एक भी भावनात्मक रूप से या जो है भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल होकर उठाया गया कदम, वो आपकी जान जोखिम में डाल सकता है। आपकी नहीं बल्कि पूरे देश में जो है वो एक बड़े खतरे का सूचक बन सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा का संकेत है, क्योंकि ये जो महिला थी, जो सीआईएसएफ की जो कांस्टेबल है, ये इसके बारे में अभी डिटेल नहीं जानते। हालांकि इसने एयरपोर्ट पर कुछ इस तरह का बयान दिया कि मेरी मां भी बैठी थी किसान आंदोलन में और ये कहा गया वो कहा गया। अगर इस तरह के लोग, आप सोचिए कि अगर इस तरह के लोग भारत के जो सुरक्षा जो कर्मी हैं अगर बन जाएंगे, अगर इस तरह के लोग जो भारत की सुरक्षा में जो आ जाएंगे, तो फिर भारत की सुरक्षा में सेंध लगाना कितना आसान हो जाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा खतरा है, ये इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ये हमारे अपने लोग ही है ना। ये जो लेडी है ये भारत की एक नागरिक है, भारत की एक बेटी है, लेकिन इसके अंदर जो है जिस तरह का जहर जो चल रहा था, वो जहर जो जिस तरह का अंदर अंदर पक रहा था, वो जहर इस तरह का ब्लास्ट कर देगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि ऐसा कोई सुरक्षा कर्मी, ऐसा कोई व्यक्ति जो है जो इस तरह की भावनाएं लेकर बैठा हो, जो राजनीतिक रूप से आप किसी का विरोधी हो, उसके पास हथियार हो,
वो हथियार उठा ले, वो किसी हाईजैकर को बम ले जाने की अनुमति दे दे, वो किसी हाईजैकर को जो है ये अनुमति दे दे, ये हाईजैकर के साथ सांठगांठ कर ले कि वो आपके विमान के अंदर बम रख देगा, तो फिर सोचिए कि आपकी और देश की सुरक्षा जो है वो किस हद तक कॉम्प्रोमाइज हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस घटना पर जो है आनंदित नहीं हुआ जा सकता, इस घटना पर चिंतित होने की जरूरत है। आपकी भावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जो लोग सुरक्षा बल में जाते हैं, चाहे वो सीआईएसएफ हो या सीआरपीएफ हो, जो लोग जो है सेना में जाते हैं, उनके बारे में ये माना जाता है कि वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना जानते हैं, तभी वो सैनिक बनते हैं, तभी हम उनके हाथ में अपनी सुरक्षा सौंप देते हैं। लेकिन जिनको हम सीआईएसएफ में भर्ती कर रहे हैं, जिनको हम सेना में, जिनको हम जो है सुरक्षा बलों में, केंद्रीय सुरक्षा बलों में जिनको हम भर्ती कर रहे हैं, अगर वो लोग अपने सेंटिमेंट्स पर काबू नहीं कर पा सकते तो फिर ये देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। और मैं इस घटना को एक और घटना से जोड़कर मैं मानता हूं कि ये जो कुछ हो रहा है ये बड़े खतरे का संकेत है। इस घटना को मैं रवीना टंडन के ऊपर जिस तरह से पिछले दिनों मुंबई में हमला हुआ, मैं उससे भी जोड़कर देख रहा हूं, क्योंकि ऐसे मामलों में कुछ लोगों का खुशी मनाना और कुछ लोगों का खामोश हो जाना ये बहुत खतरनाक चीज है। अब देखिए, रवीना टंडन के ऊपर मुंबई में कुछ बुर्का पहने हुई महिलाओं ने और कुछ मुस्लिम लोगों ने हमला किया। वो वीडियो आपने जरूर देखा होगा। उस वीडियो के अंदर रवीना टंडन जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, लेकिन उनको जो है लगभग लिंच कर दिया जाता। अगर उस दिन जो है किस तरह से बची मैं नहीं जानता, लेकिन किसी तरह से वो बच गई रवीना टंडन, उनको लिंच कर दिया जाता मुंबई में। आप सोचिए, मुंबई की सड़क पर सरेराम इस तरह की घटना हुई। अब रवीना टंडन कोई जो है आम नागरिक नहीं है, वो मुंबई की भारत की एक सेलिब्रिटी हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं। वो अपने ड्राइवर के साथ, जो आपका ऐसे सेलिब्रिटीज का जो ड्राइवर होते हैं, जो उनके लोग होते हैं, वो उनके बहुत खास लोग होते हैं, जो उनको सुरक्षा दे रहे होते हैं, वो अपने ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी के अंदर सुरक्षित नहीं है। ये जिन लोगों ने रवीना टंडन को लिंच करने की कोशिश की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि रवीना टंडन के ड्राइवर ने हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और रवीना टंडन और ड्राइवर ड्रंक थे। लेकिन ये सरासर झूठ था। जो सीसीटीवी फुटेज आया उसमें कहीं से नहीं लगा, सीसीटीवी फुटेज में कहीं से भी रवीना टंडन का ड्राइवर जिस तरह से गाड़ी चला रहा था, उसमें उन महिलाओं को कहीं से टच नहीं किया। एक लड़की जो है वो चिल्ला रही है कि मेरे नाक से खून आ गया, देखो ये किया वो किया, कहीं से उसको कोई चोट नहीं लगी, कोई खून नहीं आया। पुलिस ने जब जांच की तो पुलिस की जांच में ना रवीना टंडन ना उसके ड्राइवर, किसी ने भी शराब नहीं पी रखी थी। ये सब जो है कहानी गढ़ी गई थी। लेकिन आप सोचिए कि रवीना टंडन एक सेलिब्रिटी हैं, मुंबई में बॉलीवुड में इतने साल तक काम कर चुकी हैं और वो पद्मश्री हैं, लेकिन उनके साथ इस तरह से घटना होती है, पूरे मुंबई में सन्नाटा होता है। बॉलीवुड की एक भी हस्ती, रवीना टंडन ने कितने लोगों के साथ काम किया होगा, कितने लोगों के ऊपर उन्होंने एहसान किया होगा, कितने हीरो जो उनके फिल्मों में आते हैं अपने आप को बड़े मैचो मैन दिखाते हैं, हीरो दिखाते हैं और दिखाते हैं कि हम महिलाओं की रक्षा के लिए जो है विलन से भिड़ जाएंगे, ये करेंगे। उनमें से एक हीरो, एक मर्द नहीं बोला, एक महिला नहीं बोली। सिर्फ एक कंगना रनौत ही रवीना टंडन के बचाव में आई थी और उन्होंने कहा था कि इसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पूरा बॉलीवुड खामोश था। और देश के बहुत सारा बुद्धिजीवी वर्ग इसलिए खामोश था क्योंकि जो रवीना टंडन पर जिन्होंने हमला किया वो मुस्लिम कौम के थे। अब इसीलिए जो है यहां पर भी एक एंगल ले आया गया है कि ये तो जो है ये जो हमला जिस महिला ने कांस्टेबल ने हमला किया है वो किसान, उसकी मां किसान की बेटी थी। अब किसान वो वास्तव में किसान की बेटी है या नहीं है, और दरअसल जो आंदोलन पे बैठते हो कितने किसान हैं, इसको लेकर मैं फिर बात करूंगा जरूर, क्योंकि मैंने इसको लेकर अपनी किताब खान मार्केट गैंग में बहुत विस्तार से डिटेल में मैंने इसके ऊपर रिसर्च करके बहुत कुछ लिखा है, मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन कोई अगर अपनी भावनाएं आहत हो और इसलिए कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी छोड़ करके कुछ करने लगे तो फिर तो मतलब ये देश चल लिया। इसलिए मुझे चिंता दो चीजों की है। जो लोग खामोश रहते हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हों चाहे वो देश के हों, जो ऐसी घटनाओं पे खामोश रहते हैं, मुझे चिंता उस तरफ से होती है क्योंकि वो लोग जो हैं, जो जनरल बिपिन रावत जी ने जो कहा था ना कि भारत को 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ने पड़ेंगे, एक पाकिस्तान, एक चीन और एक ऐसे 2.5 मोर्चा, यानी कि एक आधा मोर्चा भारत में बैठे जो गद्दार हैं। तो जो ऐसे मौकों पर खामोश रहते हैं, जो ऐसे मौकों पर आनंदित होते हैं, मैं मानता हूं ये 2.5 मोर्चा या आधा मोर्चा यही है।
तो ऐसे लोग ही हैं जो इस तरह के खतरों पर खामोश रहकर देश के लिए खतरों को बढ़ा रहे हैं। इनसे बहुत सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। और कुछ लोग कंगना रनौत को ये कह रहे हैं कि कंगना रनौत ने जो वीडियो जारी किया उसमें उन्होंने उग्रवाद और खालिस्तान वगैरह की जो बात की, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। मैं इस पर आऊं, उससे पहले जरा कंगना रनौत का वीडियो देख लीजिए। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। कंगना रनौत ने इस वीडियो में ऐसा क्या गलत कहा? ये जो पूरी जो भावनाओं से खेल हो रहा है, ये जिस महिला के बारे में बताया जा रहा है, इसने जो कारण दिया है और जो कुछ जो है इसके पीछे जो लोग जश्न मना रहे हैं, वो आखिर कौन है? कंगना रनौत ने कुछ भी गलत नहीं कहा। और ये मत सोचिए, पंजाब इस वक्त एक बहुत सेंसिटिव मुहाने पर है। पंजाब में दो लोग, एक नहीं दो, और वो भी बॉर्डर इलाके में, दो जगह पर ऐसे लोग जीते हैं जिनको लेकर के, जिनके खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। तो कंगना रनौत ने जो जिस खतरे की तरफ इशारा किया है, वो खतरा, वो व्यर्थ का खतरा है, वो हवा में नहीं उन्होंने कहा। ऐसे ही उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। उनका बयान बहुत गंभीर है और इस गंभीर बयान पर सोचा जाना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो, बाकी तो ठीक है, चीन और पाकिस्तान से जो खतरा है उसको हमारी सेना लड़ लेगी, लेकिन ये जो आधा मोर्चा है, जिसमें अब तो CISF की ये महिला भी मैं मानता हूं आधा मोर्चा ही है, ये जो आधा मोर्चा जो भारत के अंदर खुला हुआ है, जो जनरल बिपिन रावत ने कहा था, उस आधे मोर्चे से आपको और हमको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये देश हमारा है और ये सुरक्षा हम सब की है। ये मत भूलिए, आज जो कंगना रनौत के साथ हुआ, कल को और किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। जो लोग आज हंस रहे हैं ना, उनकी भी राजनीतिक विरोध के चलते उनके ऊपर भी उनका कोई विरोधी भी कल को ऐसा कर सकता है। तो ऐसी घटना को जो है वो हंसा नहीं जा सकता, ऐसी घटना को बढ़ावा देने के बयान नहीं दिए जा सकते। इस पूरे मामले में मैं एक व्यक्ति को, मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति का जो प्रतिक्रिया है वो बहुत शानदार रही, और मैं मानता हूं वो व्यक्ति जो वास्तव में, चाहे वो भले ही कांग्रेस का नेता है, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो वास्तव में सैल्यूट का हकदार है। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, वो कंगना रनौत का विरोधी, जिसको कंगना रनौत ने हराया, कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह। वो चुनाव में बाकायदा हारे हैं कंगना रनौत से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस हमले का जो विरोध किया, वो दरअसल सही राजनेता है, वो सच्चा भारतीय हो सकता है, वो कांग्रेस में हो, किसी पार्टी में हो। ऐसे सच्चे भारतीयों को सैल्यूट करना चाहिए, भले ही उनकी पार्टी कुछ भी हो। और जो देशद्रोही हो, भले ही वो किसी भी पार्टी में हो, जो गद्दार हो, भले ही वो किसी भी पार्टी में हो, भले ही उन्होंने वर्दी कोई भी पहन रखी हो, उन सब से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।